हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए मेरे प्यारे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग गोला के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको गोले भी बोला जाता है, गोला या गोले। मेरे प्यारे बच्चों, गोला कैसा होता है आज आपको हम दिखाएंगे और यह फिगर भी बना के दिखाएंगे। क्या गोले का ऊंचाई होता है? जी सर होता है। सर ऊंचाई किसको बोला जाता है हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो आप चिंता ना करें मेरे प्यारे, आपको हम सब बता देंगे। सबसे पहले तो हम आपको गोला दिखाना चाहते हैं मेरे प्यारे। तो गोला कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपने बचपन में गेंद से खेला होगा, तो यही गोला है। ये जो दिखता है ना, यही गोला है, गेंद ही गोला होता है। इसके अंदर खाली रहता है, ये गोला है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया ये क्या है? गोला है। तो सर गोले का ऊंचाई क्या होता है तो जानना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझा देंगे बिल्कुल आसान विधि से। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि गोला का फिगर कैसे बनता है मेरे प्यारे। तो देखो ये मान लिया होता ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऐसे इसका फिगर बनता है ऐसे। तो आपको हम समझाने के लिए, देखो ये गोला है बीच सेंटर वाला। जैसे आपको हम यहाँ अगर दिखाएंगे मेरे प्यारे, देखो ये अर्ध गोला है ना, ये अर्ध गोला है, इसका बीच सेंटर देखो, ये अर्ध गोला है, इसका बीच सेंटर ये हुआ, देखो ये गोला हुआ बीच वाला भाग। तो यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक होता है ना, यहाँ एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा, यही ऊंचाई होता है और इसी को ब्यास भी बुलाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ अगर हम लिख देंगे ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यास हो जाता है। जो गोले का ब्यास होता है मेरे प्यारे, वही गोले का ऊंचाई होता है। जो गोले का ब्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही गोले का ऊंचाई होता है। आपको हम बता देते हैं मेरे प्यारे। तो देखो ये गोला है, कुछ समय के लिए मेरे प्यारे दुलारे, कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, गोला को थोड़ा इस टाइप का बना देते हैं वृत्त की तरह। तो देखो ये मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है, ये त्रिज्या हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसे पूरा गोल नहीं होता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये त्रिज्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ त्रिज्या हुआ, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। चलो इसको पूरा कर दिए, यहाँ से यहाँ आर, तो यहाँ से यहाँ भी आर हुआ, आर हुआ। तो ये पूरा मिलकर क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? डी। तो डी बराबर क्या होता है? आर प्लस आर, तो 2r हो जाता है। 2r मतलब डी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? 2r लगता है। और आर निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों डी बटे 2 करना पड़ता है। कोई दिक्कत? 2r होता है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ बढ़ेगा, चाहे ऐसे घुमा दो वैसे घुमा दो, आर हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाता है? 2r। क्या हो जाता है? 2r। तो मेरे प्यारे जो भी गोले का व्यास होता है वही गोले का ऊंचाई होता है। जो गोले का व्यास होता है वही गोले का ऊंचाई होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है मेरे प्यारे। आपको कुछ बताना चाहते हैं, यदि मान ले, देखो ये मान ले वृत्त है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है। यहाँ से यहाँ अगर ये मान ले क्या हुआ? व्यास हुआ। देखो ऐसे भी घुमा दोगे तो व्यास ही कहलाएगा। इसको क्या? व्यास ही कहलाएगा, जैसे घुमा दो। तो देखो यही ऊंचाई हुआ ना जी। अब देखो ऊंचाई हुआ, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ अगर त्रिज्या हुआ मेरे प्यारे, ये भी त्रिज्या हुआ। तो यहाँ से देखो एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, दो त्रिज्या हो गया। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या कहलाता है? डी का मान है ये डी। जो डी होता है ना प्यारे, वही आपका ऊंचाई होता है। तो समझ में आपको और भी समझा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हम कुछ और भी बताना चाहते हैं, फिगर के माध्यम से आपको बता देंगे। तो देखो इसका ऊंचाई मान लीजिए, गोले का ऊंचाई कैसा होता है सर? ये देखो ये गोला है ना मेरे प्यारे, ये क्या है? गोला है। यहाँ से ऐसे नापोगे ऊंचाई होता है। आपको हम दिखा देते हैं, इसके अंदर डाल दिए पूरा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही देखो, जितना ये गहराई है यही इसका ऊंचाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऊंचाई भी है। जो ऊंचाई होता है वही गोले का व्यास होता है, वही डी का मान ही ऊंचाई होता है। बोल देगा कोई, आपको बोल देगा डी बराबर यदि 7 है तो गोले का ऊंचाई कितना है प्यारे? तो वही 7 होगा। अगर डी का मान 7 है मेरे प्यारे, देखो डी बराबर यदि 7 है तो एच बराबर कितना होगा? गोले का ऊंचाई तो वही 7 होगा मेरे प्यारे। अगर डी बराबर 10 है मेरे प्यारे, तो एच बराबर कितना होगा? गोले का ऊंचाई कितना होगा? तो वही 10 होता है, क्योंकि सेम होता है। लेकिन अर्धगोला में फिर फर्क हो जाएगा। अर्धगोला में आर का मान अगर 7 है तो अर्धगोले का ऊंचाई तो एच बराबर 7 उसका त्रिज्या के बराबर होता है, क्योंकि वो आधा होता है। समझ में आया? तो हमको गोला पढ़ना है, गोले का व्यास जितना होगा उतना ऊंचाई होगा। बोल देगा त्रिज्या का कितना गुना व्यास होता है? अब तक 2 गुना। त्रिज्या का कितना गुना? देखो त्रिज्या आर बराबर कितना होता है मेरे प्यारे? आर बराबर डी बाई
2 होता है। त्रिज्या का कितना गुना व्यास होता है, देखो ये गुना हो गया, तो देखो 2 से गुना हो जाता है, डी बराबर 2 गुना, बोल देगा 2 गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या पढ़ना है, गोले के बारे में पढ़ना है। इतना तो समझ में आ गया कि गोले का भी ऊंचाई होता है, जो आपका गोले का व्यास है वही गोले का ऊंचाई होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे कि गोले में कितना फार्मूला होता है मेरे प्यारे। गोले में 2 फार्मूला होता है, एक होता है गोले का आयतन, नंबर 1 में होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 पाई आर क्यूब। और देखो सभी जगह है ना वृत्त का क्षेत्रफल लगता है, कहीं वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा तो कहीं आपका वृत्त का परिधि लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बता दिए हम। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर। परिधि का काम नहीं पड़ता इसमें, इसलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल ही लिख दिए। तो मेरे प्यारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद एक फार्मूला और भी होता है, इसका क्या होता है, नंबर 2 में लिखेंगे सर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों से, इसमें एक ही होता है ये पूरा का, इसको पृष्ठ बोलो, इसमें संपूर्ण बोलो, किसी बोलो, वही होता है। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक ही पृष्ठ है, इसका एक ही पृष्ठ है, इसलिए पृष्ठ बोलते हैं कुल बोलते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे दुलारे आपके मन में ये सवाल आता है सर ये 4/3 कहां से लाया, पाई आर क्यूब, और मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर कहां से आया। तो सबसे पहले एक बात बताओ, गोले का ऊंचाई कितना होता है, एच बराबर कितना होता है, तो सर 2r होगा, डी का मान 2r, अभी बोलो ना, जो डी का मान होता है डी बराबर कितना होता है 2r ही होता है ना जी, यही होता है ना। यहाँ से यहाँ मान लीजिए त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या r है, तो डी बराबर कितना हुआ सर 2r। तो गोले का ऊंचाई एच बराबर कितना होता है 2r। कोई बोल देगा गोले का ऊंचाई कितना होता है, तो 2r होता है, समझ में आया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया। पहले हम देखो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही जान जाएंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, इसी को जानते हैं, 2 नंबर वाला को ही पहले जान देते हैं, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये गोला है, क्या है ये गोला, ये गोले का जितना व्यास है ना उतना व्यास वाला वृत्त, या इसका त्रिज्या वाला व्यास बोलो या त्रिज्या वाला, जितना इसका व्यास है मेरे प्यारे बच्चों उतना व्यास वाला वृत्त होना चाहिए। देखो उतना व्यास वाला क्या होना चाहिए, वृत्त, क्या देखो उतना ही व्यास है ना, यहाँ देख लो ध्यान से, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो उतना ही व्यास है, सेम व्यास वाला या सेम त्रिज्या भी बोल सकते हो, जितना इसका त्रिज्या होगा, अगर व्यास डी सेम है तो त्रिज्या भी तो सेम ही होगा ना जी। तो सेम व्यास वाला और सेम त्रिज्या वाला वृत्त। अब देखो हम समझाना क्या चाहते हैं, अगर गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर अगर होगा, अगर है दोनों बराबर, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पूरा क्षेत्रफल, इसको ढकने के लिए ऐसा कितना वृत्त लगेगा मेरे प्यारे, तो ध्यान रहे सेम त्रिज्या वाला है। यदि किसी गोला को हम ढकेंगे, इस गोला को अगर चारों तरफ से इसे हम ढकेंगे ना मेरे प्यारे, तो कितना वृत्त लगता है, तो 4 वृत्त लगता है, कितना 4, ऐसा कितना वृत्त लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे 4 वृत्त लगता है। 4 वृत्त से इसको आराम से हम ढक देंगे पूरा अच्छी तरीका से, यहाँ तो नहीं पाएंगे ढकने, टेप से ढकना पड़ेगा। तो कितना इसको पूरा ढकने के लिए कितना क्या लगाना पड़ता है, तो 4 वृत्त लगाना पड़ता है, इसे 4 वृत्त से पूरा गोला ढक जाता है। क्या जितना गोले का व्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों उतना वृत्त का भी फिर व्यास होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो हम समझा है कि जितना ये गोले का, देखो जितना गोले का व्यास होगा या गोले का त्रिज्या होगा उतना इस वृत्त का भी होना चाहिए, इस वृत्त का होगा तभी आपका ये पूरा पूरा इसको ढक पाएगा, सेम त्रिज्या वाला और सेम व्यास वाला होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस देखो ये किसी भी गोले को ढकने के लिए कितना वृत्त चाहिए, देखो 4 चाहिए, कितना 4, देखो 4 है ना मेरे पास, 4 चाहिए, बोलो बाबा मेरे प्यारे। अब देखो तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 वृत्त को जोड़ देंगे, 4 वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा तीसरा चौथा, कितना वृत्त होता है 4 वृत्त। तो क्या करेंगे, चारों वृत्त को हम मेरे प्यारे क्या करेंगे
जोड़ देंगे। चारों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो तो चलो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों वृत्त को जोड़ देंगे। सर चारों वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चार वृत्त होता है मतलब चार वृत्त से उसको ढका जाता है, इसके सतह को ना चार वृत्त से ढका जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चार वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त प्लस पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त प्लस पाई आर स्क्वायर, तीन वृत्त प्लस पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, चार। तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, एक दो तीन चार, आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया मेरे प्यारे, बहुत आसान होता है ये बहुत आसान होता है। चलो आगे चलते हैं, हम सिर्फ फार्मूला ही समझाएंगे, आगे इसका टेलर भी चला देंगे जब चैप्टर में जाएंगे तो। अब मेरे प्यारे बच्चों सर ये तो समझ गए कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सर आयतन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ये मेरा मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा क्या है, ये मेरा गोला है, ये मेरा शंकु है। तो सेम ऊंचाई का भी गोला होना चाहिए, ऊंचाई और व्यास सेम होना चाहिए। ये थोड़ा लंबा है लेकिन समझाने के लिए काफी है। जितना इसका मान लिया इतना ही इसका मुंह इसके बराबर होना चाहिए, मुंह इसके बराबर होना चाहिए, मुंह तो इसका मुंह इसी वृत्त के बराबर होना चाहिए। ये छोटा वृत्त है ना, ये वृत्त के बराबर होना चाहिए और ऊंचाई की इसके बराबर होना चाहिए। यदि दोनों सेम होगा तो देखो दो शंकु पानी इसमें डालोगे तब ये गोला भरता है। तो शंकु के आयतन का कितना गुना, देखो बेलन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, लेकिन गोला शंकु के आयतन का मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2 गुना होता है। गोला शंकु के आयतन का 2 गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना गुना, 2 गुना होता है। और इसके किसके, बेलन का 3 गुना। बेलन शंकु का आयतन, शंकु देखो बेलन शंकु के आयतन का 3 गुना और गोला इसका 3 गुना होता है। तो बस इसका याद रहा तो इसका आपको खुद याद हो जाएगा, 2 गुना होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चलो जानते हैं। तो शंकु का आयतन आपको हम बताए थे कि शंकु का आयतन सर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। तो शंकु का आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो शंकु का आयतन होता है आपका, शंकु का सर आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो शंकु के आयतन का कितना गुना है, 2 गुना, मतलब 2 शंकु मिलके एक गोले का निर्माण होता है, गोले के आयतन का। जितना एक गोला के अंदर जगह रहता है ना मेरे प्यारे, जितना एक गोला के अंदर जगह रहता है 2 शंकु के बराबर होता है। ये 2 शंकु का पानी इसमें भरो या दूध कुछ भी भर दो तो ये गोला का निर्माण हो जाता है, गोला के बराबर होता है। सेम त्रिज्या वाला और ऊंचाई भी सेम होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे इतना तो समझ आया। तो सर इसका कितना गुना होगा, 2 गुना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यच क्या हो जाएगा, 2 गुना, कोई दिक्कत, 2 गुना। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, तो पहले मान बैठा दो, तो 2 गुना 1/3 हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखो यच का मान कितना होता है, गोले का ऊंचाई कितना होता है, बोलो यच कितना है, गोले का ऊंचाई होता है जी, जी सर। यच कितना है सर, 2r है। यच मेरे प्यारे कितना है, देखो 2r है। कोई दिक्कत नहीं। देखो यार 1 छुपा हुआ रहता है ना, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा तो देखो 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 हो गया सर। अब देखो 2 दूना 4 पाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा, r यहाँ 1 है तो r गुना r होगा तो 2r 1 3r³ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई r³ या 4/3 पाई r³, दोनों सेम ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या किए हम। शंकु का 2 गुना होता है, 2 से गुना कर दिए और यहाँ h का मान कितना था, गोले का ऊंचाई कितना था, 2r दे दिए, कम खत्म मेरे प्यारे बच्चों, 2r हम दे दिए। कोई दिक्कत नहीं। चलो समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, बोलो जी सर समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे। गला चोरा फंस रहा है मेरा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। यदि पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। खुश रहिए, आबाद रहिए।